दोस्तों, लगता है ट्रंप की ट्रेड वॉर की गाड़ी पटरी से उतर गई। रिपोर्ट के मुताबिक 29 अगस्त 2025 को अमेरिकी अपील कोर्ट फेडरल सर्किट ने 7-4 के बहुमत से आधा टर्र यूएमपी के ज्यादातर वैश्विक टैरिफ को गैरकानूनी ठहराया है। ये टैरिफ, जो वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) के तहत लगाते थे, अब सवालों के घेरे में हैं। कोर्ट ने कहा कि आधा टर्र यूएमपी को ये टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं और ये कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में आता है। चलो पूरी कहानी जानते हैं। क्या है पूरा मामला? आधा टर्र यूएमपी ने अप्रैल 2025 में लिबरेशन डे के नाम से 10% बेसलाइन टैरिफ और देश विशेष पर 50% तक के टैरिफ लगाए थे। इसके अलावा फरवरी 2025 में चीन, कनाडा और मेक्सिको पर फेंटेनिल ट्रैफिकिंग के नाम पर टैरिफ लगाया गया था। उनका दावा था कि ट्रेड डेफिसिट और ड्रग्स का खतरा नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जजों ने कहा, IEEPA में टैरिफ का जिक्र नहीं और ये असीमित शक्ति नहीं देता। कोर्ट का फैसला क्या है? फेडरल सर्किट ने माना कि आधा टर्र यूएमपी का ये कदम गैरकानूनी है क्योंकि टैरिफ लगाना कांग्रेस का अधिकार है, न कि प्रेसिडेंट का। हालांकि राहत की बात यह है कि टैरिफ अभी 14 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेंगे ताकि आधा टर्र यूएमपी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। ये फैसला VOS सेलेक्शंस V ट्रंप केस में आया, जो उनकी ट्रेड पॉलिसी के लिए दूसरा बड़ा झटका है। अरे भाई, आधा टर्र यूएमपी तो कोर्ट में फंस गए। अमेरिका पर असर क्या है? ये फैसला आधा टर्र यूएमपी की ट्रेड स्ट्रेटेजी को कमजोर कर सकता है। उनके रेसिप्रोकल टैरिफ, जो ट्रेड डेफिसिट को संभालने थे, और ट्रैफिकिंग टैरिफ पर सवाल उठ गए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये टैरिफ असीमित हैं और इससे अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। वैसे स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सेक्शन 232 टैरिफ इससे अछूते हैं, लेकिन बाकी नीतियां हिल गईं। आधा टर्र यूएमपी की प्रतिक्रिया। आधा टर्र यूएमपी ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये कोर्ट हाईली पार्टिसन है, सुप्रीम कोर्ट हमें जिताएगा। उनका दावा है कि टैरिफ हटाने से अमेरिका का नुकसान होगा और उन्होंने इसे कंट्री थ्रेटनिंग बताया। उनके ट्रेड सलाहकार हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि ये फैसला डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएगा। अरे, आधा टर्र यूएमपी तो लड़ाई के मूड में है। दुनिया की प्रतिक्रिया। ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रही है। कनाडा के PM मार्क कार्नी ने इसे लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन का समर्थन बताया, जबकि यूरोपियन यूनियन ने चुप्पी साध ली। वित्त बाजारों में उतार चढ़ाव है क्योंकि $34 बिलियन के नुकसान की बात हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नेगेटिव रहा तो आधा टर्र यूएमपी की नेगोशिएशन पावर कमजोर हो सकती है। भविष्य क्या है? अब सारा खेल सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर आधा टर्र यूएमपी हारे तो इंपोर्टर्स टैरिफ रिफंड मांग सकते हैं, जो लंबी प्रक्रिया होगी। विलियम रिंच, एक ट्रेड एक्सपर्ट, ने कहा कि आधा टर्र यूएमपी के पास प्लान भी हो सकता है, जैसे दूसरी कानूनी शक्तियां यूज करना। लेकिन अगर जीते तो उनकी ट्रेड पॉलिसी और मजबूत हो सकती है। वैसे लोग मजाक में कह रहे हैं, आधा टर्र यूएमपी अब कोर्ट में टैरिफ की बजाय वकीलों का टैरिफ लगाएंगे।